दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि रानी सूरज को छोड़ के भाग गई हैं। लेकिन दोस्तों सूरज नहीं रानी को छोड़ना चाहते हैं। इसी बात को लेकर प्रीति बहुत ज्यादा परेशान है अभी भी। दोस्तों सूरज गए प्रीति के साथ वीडियो शूट किए और वही वीडियो को दोस्तों देख के रानी चिढ़ गई और चिढ़ के सूरज से बात नहीं कर रही हैं। सूरज बार बार फोन लगा रहे हैं, फोन रानी का बिजी बता रहा है। और दोस्तों प्रीति सूरज का फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। लखनऊ गए तो उनको कुछ लोग बहुत अच्छा से समझाएं सूरज को। तो दोस्तों साथ में प्रीति को लेके रूम पे आए। वहाँ से आने के बाद फिर वो एक ही बात रट रहे हैं कि मैं रानी से शादी किया हूँ तो मैं रानी को कभी नहीं छोड़ूंगा। और रानी लेकिन दोस्तों जब से प्रीति का वीडियो सूरज के साथ में शूट हुआ है तब से रानी वीडियो देख के चिढ़ गई है, सूरज से बात नहीं कर रही हैं। सूरज बार बार फोन लगा रहे हैं, रानी का फोन बिजी बता रहा है। दोस्तों रानी ना प्रीति को कभी नहीं पाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये बात सूरज के समझ में नहीं आ रहा है और ना ही सूरज की मम्मी को समझ में आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों प्रीति जितना चाहती है ना सूरज को उतना रानी कभी नहीं चाहेगी। रानी सूरज का पैसा देख के आई थी इतना अच्छा से दोस्तों, सूरज को इस्तेमाल की ना। मॉल वॉल में खूब अच्छा से जाके खरीदारी करी, खूब घूमी टहरी और इनका पैसा ऐसा खूब अच्छा से खर्चा करवाई। खर्चा करवाने के बाद दोस्तों सूरज जब लखनऊ चले गए वीडियो शूट करने के लिए, रानी को रानी के मैके में ले जाके छोड़ दिए। और अब वो रानी क्या पता दूसरे लड़का से बात करती है कि किससे बात करती है। उसका मोबाइल 3-3 4-4 घंटा बिजी बता रहा है दोस्तों ये जो जितेंद्र है ना, जितेंद्र इतना गलत कर रहे हैं। एक भाई हो के बहन के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। जितेंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने बहन प्रीति का सपोर्ट करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। जितेंद्र लखनऊ में खुद जाके बोले थे कि पब्लिक से भी बोले थे कि अब हम सूरज प्रीति को एक करवा देंगे। प्रीति सही है, प्रीति गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे लखनऊ से आए वैसे फिर जितेंद्र भी बदल गए और सूरज भी बदल गए हैं दोस्तों। अब उसी बात को लेकर फिर से प्रीति टेंशन में हो गई है। फिर से झगड़ा मारपीट लड़ाई शुरू हो गया है। सूरज कह रहे हैं कि मैं रानी की मांग में सिंदूर भरा हूँ, मैं शादी किया हूँ तो मैं उसका फर्ज निभाऊंगा, मैं रानी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो सूरज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो जो प्रीति श्रृंगार कर रही हैं, जो आप उनके मांग में सिंदूर भरे थे, मंदिर में जाके शादी किए थे, वो क्यों भूल गए? उसको भी तो आपको याद रहना चाहिए कि मेरे वजह से प्रीति बदनाम हुई है। मैं प्रीति को मंदिर में ले जाके पब्लिक के सामने शादी का वीडियो दिखाया था कि मैंने प्रीति से शादी कर लिया, अब हम प्रीति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो चीज़ को क्यों भूल गए आप? रानी के मांग में सिंदूर भर दिए अपनी मम्मी के कहने पर, तो वो चीज़ आपको बार बार याद आ रहा है। वो चीज़ आप पब्लिक के सामने बार बार बोल रहे हो। जो चीज़ आज आप रानी का नाम लेके बोल रहे हो वही चीज़ तब आप प्रीति का नाम लेके बोल रहे थे कि हम प्रीति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रीति से मैं शादी कर लिया हूँ, प्रीति को मैं कभी रुलाऊंगा नहीं, इनको मैं जीवन भर खुश रखूंगा। अब क्यों ऐसे प्रीति के साथ कर रही हो? क्यों प्रीति आखिर भटक रही, क्यों रो रही है, क्यों परेशान कर रहे हो आप उसको? आपकी मम्मी जो करवा रही है ना वो बहुत गलत करवा रही है, ठीक है ना। आपकी मम्मी को ऐसा नहीं करवाना चाहिए। और दोस्तों ये जो सब कुछ सूरज बोल रहे हैं कर रहे हैं ना, ये अपनी मम्मी के दबाव में ही कर रहे हैं सूरज, ठीक है। ये इनकी मम्मी दोस्तों बहुत होशियारी से सूरज को अचानक में खलीलाबाद से बुलाई और बुलाने के बाद ये लड़की पहले से ही संपर्क में रखी थी। ये बात प्रीति को नहीं पता था कि सूरज की मम्मी इतना बड़ा
गेम खेलेगी, इतना बड़ा साजिश रच रही है मेरे खिलाफ। उनको नहीं पता था। सूरज की मम्मी सूरज को घर से बुला ली और बस पहले तो नाटक की कि प्रीति के साथ वीडियो नहीं बनाना है, प्रीति के साथ जाना नहीं है, रहना नहीं है, प्रीति अच्छी लड़की नहीं है, प्रीति घर में झगड़ा लगाती है। मैंने प्रीति के बदनाम करने के लिए सूरज की मम्मी बहुत सारी बातें बोली। फिर भी पब्लिक समझ चुकी थी कि सूरज की मम्मी क्या करना चाहती हैं। सबको, पूरी पब्लिक को लगा कि सूरज की मम्मी अब प्रीति को नहीं रखना चाहती है, नहीं सूरज के साथ रहने देना चाहती है। तो बात तो वही सबके सामने आया दोस्तों। सूरज की मम्मी सूरज का अचानक में मंदिर में जाके शादी करवा दी। और दोस्तों उस टाइम तो ये जो पवन है, पवन भी सूरज का पूरा साथ दिए थे। पवन भी दोस्तों प्रीति के मम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी किए थे रानी के सपोर्ट में। पवन दोस्तों और सूरज रानी से ललकार ललकार के प्रीति को इतना मार मरवाए, लेकिन प्रीति तभी भी दोस्तों सूरज का पीछा छोड़ के गई नहीं। अभी तक प्रीति सूरज के पाने के लिए दोस्तों लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। अगर सूरज चाहते तो रानी जब चली गई हैं, गुस्सा हो गई हैं, तो सूरज को प्रीति के साथ रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो एक ही बात रट रहे हैं कि नहीं, मैं प्रीति को कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं तो दबाव में लखनऊ गया था, मैं बाबा किसी कोई उनका दोस्त है, मैं उनके दबाव में मैं वीडियो शूट किया था, मगर मैं प्रीति को कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं रानी से शादी किया हूँ तो मैं रानी के ही साथ रहूँगा। प्रीति आज भी दोस्तों सूरज बोल रहे हैं कि प्रीति जाए अपने घर पे अपना शादी विवाह कर ले। कैसे शादी विवाह कर लेगी प्रीति? प्रीति मांग में सिंदूर लगा रही है, पैर में कलर लगा रही है, जैसे सुहागिन औरत करती है उसी तरीके से वो अपना शौक श्रृंगार से रह रही हैं। प्रीति को पूरा यकीन है कि हमको सूरज अपनाएंगे, लेकिन दोस्तों ये चीज़ सूरज के अंदर नहीं हो रहा है, वो नहीं अपनाना चाहते हैं। प्रीति पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि सूरज हमको अपना ले। अब क्या करें प्रीति? प्रीति तो सूरज के मम्मी के पैर पकड़ पकड़ के रोई, गिड़गिड़ाई। अब क्या करे? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है, और क्या प्रीति करे अपने आप को कि सूरज की मम्मी माफ करेगी? क्या करे प्रीति? प्रीति 8-8 10-10 दिन बिना नहाए हुए रह गई, टाइम से खाना नहीं खाई, मार खाती रह गई, गंदा गंदा शब्द उनकी मम्मी सूरज की बोली, गाली दी, सब कुछ बर्दाश्त करी कि चलो हम बोलूँगी नहीं, हम जवाब नहीं दूंगी तो हमको मम्मी माफ़ कर देगी। फिर भी सूरज की मम्मी क्या चाहती हैं प्रीति से कि प्रीति को कब वो माफ़ करेगी? प्रीति जब क्या उनके साथ करे वो भी तो उनको बताना चाहिए कि तुम ये करो तो मैं माफ़ करूँगी। आखिर क्यों इतना रुला रही थी? इतना रुला कि प्रीति को आपको क्या मिल रहा है मम्मी? क्या मिल रहा है आपको? बोलिए। और ये गरीब परिवार की बेटी है, उनकी मम्मी भी समझा के थक गई, लड़के थक गई। उनकी मम्मी गई थी सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन सूरज, जितेंद्र उन्हें टाइम नहीं थी, पवन, ये लोग इतना बुरी तरीके से उनके मम्मी को बेइज्जत किए, धक्का मार मार के ढकेल दिए, इतना ज़्यादा परेशान किए कि अब प्रीति की मम्मी भी दोस्तों हार मान चुकी है। सूरज के मम्मी को एक बार सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए प्रीति के बारे में, लेकिन नहीं है, वो प्रीति के बारे में नहीं सोच रही। उनको बस खाली रानी रानी, और वो रानी ऐसा दशा करेगी ना सूरज के मम्मी का कि तब उनके समझ में आएगा कि प्रीति क्या चीज़ थी। और रानी जितना परेशान प्रीति को कर दी ना, अब प्रीति अभी भी वो रिश्ता को बचाना चाहती है, अभी भी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है ना। तो जिस दिन रानी के साथ अगर कुछ करेंगी ना तो रानी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी नहीं, वो समझा देगी सूरज की मम्मी को। अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है ना, तो रानी क्या क्या करेंगी कि सूरज की मम्मी को तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं तो यही कहूँगी कि जो गलती की है प्रीति, अपना बहू समझ के, बेटी समझ के, गरीब परिवार का बेटी समझ के उसको माफ़ कर दो, और अपने बेटा को समझा के दोनों को एक साथ में रहने दो।
रानी जहाँ गई है रानी को जाने दो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सूरज शादी किए थे, नहीं लग रहा है कि शादी किए थे। ये बस एक प्रीति को हटाने के लिए ये शादी करने का वीडियो दिखाया गया है कि हम लोग ऐसे करेंगे, नाटक दिखाएंगे कि शादी हो गया तो प्रीति खुद यहाँ से चल जाएगी, फिर बाद में अच्छा से धूमधाम से शादी होगा। यही मुझे लग रहा है कि माँ बेटा का चाल है। और शादी ऐसा थोड़ा नहीं कि 2 दिन में झगड़ा हुआ 4 दिन में शादी हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। शादी नहीं, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि शादी नहीं हुआ है। शादी ये लोग बाद में करेंगे, प्रीति को हटाना चाहते हैं, लेकिन प्रीति इतना आसानी से नहीं हटेगी, नहीं पीछा छोड़ेगी। प्रीति 2 महीना से गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, अभी भी वही कर रही है। मान जाओ अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो फिर जो प्रीति नहीं सिखा पाई, आप लोग को समझा पाई, वो रानी एक दिन माँ बेटा को जरूर समझाएगी।